नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव की। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार यानी कि 14 मार्च यानी कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है और उसमें कहा गया है कि पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, इसको लेकर चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध भी करती नजर आ रही हैं। कुछ वैसा ही ये क्षण देखने को मिल रहा है जब राष्ट्रपति को सीए को लेकर सौंपा गया था। बहुत से पन्नों की रिपोर्ट उसमें भी सौंपी गई थी और वहीं अब यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रिपोर्ट सौंपी गई है। इसमें स्टडी की गई है, जो कमेटी बनाई गई है उसने स्टडी की है और स्टडी के हिसाब से देखा गया है कि जो और देश है जहां पर ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसको देखते हुए तमाम ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं और पूरे रिपोर्ट में वो पूरा संक्षिप्त तरीके से उसमें बताया गया है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन लाने से क्या फायदे हो सकते हैं। हमारे पास वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होते नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसका विरोध क्यों होता नजर आ रहा है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रमोद सिंह राजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। नितिन दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मोहम्मद साजिद जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और राजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले राजेश श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। इसमें राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध भी करती नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पार्टियां सपोर्ट भी करती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ वाली कुछ पार्टियां सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। क्या लगता है आपको, वास्तव में वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट होना चाहिए या जो विपक्षी दल की पार्टियां सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं वैसा कुछ होना चाहिए? जी स्नेहा जी, देखिए जो आपने बताया वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी 2 सितंबर को 2023 में, तब से काम करने शुरू की थी और इसके अंदर बहुत सारे लोगों को रखा गया था जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे थे और जो लोग इनका समर्थन कर रहे थे, दोनों लोग इस कमेटी में शामिल थे। और इसके अंदर आपको बता दें 62 राजनीतिक दलों से आप एक प्रतिक्रिया मांगी गई थी और उनकी सबकी राय को इसमें शामिल किया गया है। 62 राजनीतिक दलों में से 32 ने इसका समर्थन किया है और 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। 15 जबकि चार जो है नेशनल पार्टियां हैं, जिसमें सीपीआई है, कांग्रेस है, बसपा है और आम आदमी पार्टी है। ये 4 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने इस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। और बाकी सारे दल की बात करें तो सारे के सारे राजनीतिक दल इस वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में हैं। इस रिपोर्ट की बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, उन चीजों की पर ना जाकर के मैं सीधे इस पे आता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का दरअसल क्या कारण है, क्यों देश कराना चाहता है। उसके पीछे कारण ये है कि जब आपको याद होगा कि बहुत साल पहले की बात है, जब देश में आजादी हुई उसके बाद से 51-52 तक ये वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले पर देश काम कर रहा था और एक साथ ही सारे चुनाव होते थे। उसके बाद से इस पर जो है दरअसल क्या हुआ, विधानसभा चुनाव के राज्यों की अलग अलग सरकारें भंग होती चली गई, तो कई बार ऐसी स्थितियां हुई कि आम चुनाव दोबारा कराना पड़ गया। आपको याद होगा मोरारजी देसाई सरकार, चरण सिंह सरकार, ये सब सरकारों का जब दोबारा बीच में उनका गठन हुआ तो उसके चलते एक साथ चुनाव कराने की जो प्रक्रिया थी वो हमारी खत्म हो गई। आप इसी से समझ सकती हैं कि 1951-52 में जब वन नेशन का चुनाव होता था तो उस साल 51-52 में 11 करोड़ रुपए का मात्र चुनाव पे खर्चा आया था। और अगर 2019 की बात करें तो खाली एक लोकसभा चुनाव पे 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और आप ये समझिए कि सारे 5 साल हमारा देश इलेक्शन मोड में रहता है। कभी किसी राज्यों में चुनाव होता है, कभी किसी राज्यों में होता है, कभी पंचायत चुनाव, कभी निकाय चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव। यानी आप देखेंगे तो पूरी एक मशीनरी हमेशा चुनाव पर काम करती है और 3 अलग अलग
मतदाता सूची बनती है, लोकसभा की अलग बनती है, विधानसभा की अलग बनती है और निकाय चुनावों की भी अलग बनती है। इसी तरह पंचायत चुनाव जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है उसकी अलग चुनाव बनती है। आज जो राष्ट्रपति ने, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने जो रिपोर्ट सौंपी है, 18,626 पेज की जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाए और उन्होंने इसकी सिफारिश 2029 में कराने को कहा है। और ये कहा है कि उसके बाद जो निकाय चुनाव होते हैं, यानी कि शहरी चुनाव और पंचायत चुनाव, ये पूरे एक साथ कराए जाएं। और उन्होंने एक मतदाता सूची बनाने को कहा है जिसमें वही लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, चारों में एक ही मतदाता सूची होगी, जिसके चलते बार बार चुनाव के जो कार्यालय है उनको बार बार सर्वे करने नहीं जाना पड़ेगा। टीचरों की ड्यूटी इसमें लगती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगती है, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी इसमें लगाई जाती है, तो वो सब इसमें बच जाएंगे, एक सूची बन जाएगी और उसके बाद सारे के सारे चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें 191 दिनों तक इसमें कई एक्सपर्ट की राय ली गई है और उन सब एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक अब ये तय किया गया है कि 2029 में जो चुनाव होगा वो एक साथ होगा और उसके 100 दिन के बाद निकाय चुनाव किए जा सकते हैं। लेकिन एक इसमें बहुत अहम पेज इसमें फंसा हुआ है, बस मैं 2 मिनट आपसे और लूंगा। इसमें अहम पेज ये फंसा हुआ है कि जब एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो उसमें जो राजनीतिक दल हैं वो ये चाहते हैं कि इस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध जो कर रहे हैं, उनकी मंशा ये है कि अगर ये सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी और जो सरकार का जो फीडबैक जाता है, यानी गलत कोई डिसीजन हो गया, उसके बाद जो चुनाव होता है तो राज्यों में सरकारें बन जाती हैं अन्य दलों की। लेकिन अगर एक साथ चुनाव हो जाएगा तो उन विपक्षी दलों की एक जो एक रेपुटेशन है और उनको जो लगता है कि हमारी चुनाव में बन सकती है सरकार के कामकाज के नतीजे को लेकर के हम जब जनता की अदालत में जाएंगे, वो नहीं बन पाएगा। और एक साथ जब चुनाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपके पास वापस से आऊंगी राजेश जी, लेकिन अभी मैं एक एक करके सबके पास जाने की कोशिश कर रही हूँ। नितिन दुबे जी के पास में आऊंगी। नितिन दुबे जी, क्या विचार हैं आपके वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो बोतल से जिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी निकाल रहे हैं, ये चुनाव से कुछ दिन पहले ही क्यों? आप देखिए सीए, जिस देश के करोड़ों लोग राशन के लिए लाइन में खड़े हैं, सरकार कहती है कि हम बाहर से बुलाने के लिए लोगों को जो है नागरिकता देंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई पीड़ित है, शोषित है और किसी देश में अगर उसको प्रताड़ना किसी कारण से मिल रही है तो एक मानवता के नाते ठीक है, आप अपने यहाँ उसको शरण दें, उसको अपना नागरिक बनाएं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आप पहले अपना तो पेट भरें। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या आपके विचार है? मैं वो ठीक है, उस बात पर भी आ रहा हूँ। अपनी माँ को निरुपाय निसहाय दशा में छोड़ के जो व्यक्ति दूसरे की माँ की सेवा करता है वो भी महापापी कहलाता है। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं एक चुनाव एक विधान, तो मोदी जी की सरकार को 10 साल हो गए और जिस तरह इन्होंने ईवीएम मशीन को आगे करके मतपत्रों से वोट नहीं डलवा कर जो खेल किया है, बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश है अमेरिका जैसे, लेकिन वहाँ मतपत्रों से चुनाव होता है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। इसी वही कारण से ये है, वही कारण से ये जो आप बता रहे हैं कि एक देश एक विधान एक झंडा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, भारत एक है और होना चाहिए। लेकिन इनको पूछिए कि मणिपुर में नीति इनकी क्यों अलग है, मणिपुर को क्यों आप सुलगने देते हैं, वहां आप अपनी नीति को लागू क्यों नहीं करते हैं। और दूसरी बात, इस प्रक्रिया से जो निरंकुशता भारत के लोकतंत्र में आएगी वो आप भविष्य में देखिए। जैसे रोज मैं उदाहरण जानना चाहूंगी। क्या? बिल्कुल, आप उदाहरण जानना चाहिए इसका। देखिए क्या है, जैसा भी बताया इस प्रक्रिया में है कि आप लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो और फिर स्थानीय निकाय चुनाव होंगे 100 दिन बाद। तो देखिए, जब सरकार का शिकंजा होगा और जब लोग स्वतंत्र नहीं होंगे मतदान के लिए, जैसे आज नहीं है, आज क्योंकि ना इतने में ही स्वतंत्र नहीं है, किस तरह से लोगों के छोटे छोटे गांवों में जाकर
उनसे ये कह दिया जाता है कि अगर वोट नहीं दिया तो मकान नहीं मिलेगा पीएम आवास का, वोट नहीं दिया तो किसान सम्मान सुरक्षा जो निधि है वो नहीं डाली जाएगी, नितिन वोट दुबे जी, अगर नहीं दिया तो आपको राशन नहीं दिया अगर जाएगा। मैं ये कहूं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत सी ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स गिनवाए गए हैं, जैसे कि खर्चा जो होगा वो कम हो जाएगा। खर्चा बहुत होता है चुनाव में। देखिए देखिए, आपको ये लग रहा है आसान, लेकिन आप इतना बड़ा तंत्र एक साथ कहाँ से खड़ा करेंगे? संविधान में इसीलिए तो ये व्यवस्था है कि भारत के अच्छा करोड़ों चलिए, लोग वन राशन नेशन के वन लिए इलेक्शन लाइन आ में जाएगा लगे तो कांग्रेस पार्टी को देश कुछ की खतरा तो नहीं सुरक्षा होगा? का मैं क्या ये होगा? जानना चाह रही हूँ, कोई खतरा तो नहीं है? देखिए, खतरा जब आप ईवीएम चालू कर चुके हैं और पूरा चुनाव जो है आपका फर्जीवाड़े पे हो रहा है, विदेश की सह तो पर फिर आप चुनाव जीत रहे पूरे हैं, कांग्रेस पार्टी आज को खतरा इलेक्शन नहीं का है। ही बहिष्कार कर देना चाहिए, अगर आपको वोट पे विश्वास नहीं है तो। नितिन दुबे नहीं, जी, लोकतंत्र में देखिए वोट पर विश्वास है, फिर लेकिन जो आप तो कह सरकार रहे हैं कर ना रही कि है गलत तरीके उस से वोट बात पे पड़वाए जा भरोसा रहे हैं। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, चलिए बिल्कुल ठीक है, मैं डाटा को आऊंगी जो आपके है पास, वापस आऊंगी। कनेक्ट किया जा रहा है। और भी मेहमान इंतजार करें, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ प्रमोद सिंह राजन जी भी जुड़े, लेकिन अभी क्योंकि एक एक करके विपक्षी दल के पास में जाना चाहूंगी। सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद साजिद जी। मोहम्मद जी, यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपका क्या कहना है? इलेक्शन ऐसा है जैसे 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करके कहा कि भ्रष्टाचार बहुत होता है, बड़ा नोट है 1000 का और उसको बंद करना पड़ेगा, और उसके बाद 2000 का नोट चालू कर दिया। इसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन है। जिस इलेक्शन के लिए एक इलेक्शन होता है तो उसके लिए पर्याप्त फोर्स नहीं होती, कई चरणों में चुनाव होता है, उसके बाद भी तमाम जगह से हिंसक झड़पें और तमाम वो आती है, शिकायतें आती हैं। लेकिन अब जो है वो वही उसको कह रहे हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। ये असंभव नहीं है, ये लोग सुन लेते हैं। अच्छा, इनका केवल प्रोपेगेंडा इतना है भाजपा का कि ये केवल संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर ये संविधान से छेड़छाड़ करेंगे तो इनको संविधान खटक रहा है। केवल ये संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। तो इसलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर संविधान में बहुत से संशोधन करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन होगा। आप ये समझिए कि हिंदुस्तान के शायद इनको ये मालूम नहीं कि जो है वो चुनाव की प्रक्रिया किस तरीके से है और कैसे हो सकता है। पंचायत चुनाव होता है, उसमें 4 सिंबल होते हैं, पंचायत सदस्य का, ग्राम प्रधान का, बीडीसी मेंबर का, और इसके बाद बिलासपुर मुख्य चुना जाता है, फिर जिला पंचायत सदस्य का, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। इसके बाद जो है वो पार्षद का होता है, नगर निगम में पार्षद का होता है, नगर पंचायतों में सभासद होता है, फिर नगर पालिका अध्यक्ष होता है, और जैसे चेयरमैन बोलते हो, फिर नगर निगम में मेयर होता है जी। इसके अलावा कोऑपरेटिव है, तमाम सहकारी संस्थाएं हैं, फिर लोकसभा विधानसभा की बात आती है। लेकिन ये लोग सिर्फ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए और कहीं भी ये सुन लेते हैं, जैसे इन्होंने सुन लिया कि स्मार्ट सिटी, तो इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर देश की शहरों को खुदवा दिया। यहाँ कुल मिलाकर अगर मैं देखूं मोहम्मद साजिद जी, यहाँ पर कुल मिलाकर देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन आने से बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं, ये मान के चले। आप समझिए, देखिए विधानसभा मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास से मोहम्मद जी, हमारे साथ प्रमोद सिंह राजन जी हैं। लोकसभा चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं, और ये जब दोनों एक साथ चुनाव होंगे तो जो स्थानीय मुद्दे होते हैं विधानसभा के, वो गायब हो जाएंगे। चलिए पार्टी का पोस्टल, आप देखिए देश भर में पोस्टल से चुनाव कराने की मांग चल रही है, और ये 191 दिन बाद एक कमेटी बना के उन्होंने कह दिया कि बात जो है वो एक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इलेक्शन बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी मोहम्मद साजिद जी। प्रमोद सिंह राजन जी से भी जान लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करती हुई दिख रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का भारतीय जनता पार्टी को क्या सही लग रहा है, प्रमोद सिंह राजन से जान लेते हैं। और साथ ही साथ प्रमोद सिंह राजन जी, जो इतना विरोध होता नजर आ रहा है और आपने तमाम यहाँ पर सवाल देखे होंगे, उनके भी जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। देखिए स्नेहा जी, बहुत ही हास्यप्रद बात है। अभी तो कैसी बातें लोग कर रहे थे
अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक है उन्होंने बड़ा विस्तार से बताया, और उसी बात को मैं भी दोहराना चाहता हूँ कि वन नेशन और वन इलेक्शन कोई नई बात नहीं है। ये जब हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के बाद इस लोकतंत्र में हम लोग आए, तो उसके बाद लगातार हम लोग लगभग 20 साल वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से चुनाव होता आया। तो ये जो हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत हो जाएगा बेईमानी, तो क्या 20 साल तक बेईमानों की सरकार चलती रही? क्या ये कहना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए? उसके बाद अब ये कहने लगे ईवीएम से बड़ी बेईमानी होने लगी। इनका तो सुर और ताल का पता ही नहीं चल रहा। ईवीएम क्या भारतीय जनता पार्टी लेके आई? क्या वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो 1983 में चुनाव आयोग ने अपना एक व्यक्तित्व रखा और उस पर बहुत चर्चा हुई। 85, 86, 87, 88 लगातार चर्चा होती रही और कांग्रेस के बड़े बड़े बुद्धिजीवी नेताओं ने इसका समर्थन किया और उन्होंने कहा, बहुत सारे नेताओं के बयान आप पढ़ सकती हैं और बहुत सारे नेताओं के बयानों को आप देख सकती हैं कि उन्होंने, कांग्रेस के नेताओं ने इसको कोड किया कि जब चुनाव आयोग ने 1983 में एक आयोग गठित किया और उससे कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा कि जिससे हमारे देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों, हमारे देश में जो टीचर्स हैं, हमारे देश की तमाम व्यवस्थाएं, क्योंकि चुनाव लगातार निरंतर होते रहते हैं। जैसा कि अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे, कभी लोकसभा चुनाव है, कभी विधानसभा चुनाव है, कभी पंचायत का चुनाव है और कभी कहीं ना कहीं हर स्टेट के चुनाव से हम लोग गुजरते रहते हैं। मैं एक दो फायदे जानना चाहती हूँ आपसे प्रमोद सिंह राजन जी। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक तो बजट जो है बजट फ्रेंडली हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ एक दो फायदे और स्नेहा जी, इसके बहुत फायदे हैं। एक तो जो हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण से जो पूरे देश का बहुत सारा इस जनता का पैसा चुनाव में खर्चा होता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में, कहीं ना किसी प्रदेश में, किसी न किसी गांव देहात में चुनाव होते रहते हैं। तो जनता का पैसा, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कहीं ना कहीं चुनाव के समय शिक्षकों का इस चुनाव में लग जाना, बहुत सारे ऐसे विभाग है जिनका उस चुनाव में लग जाना, इससे विभागों के कार्य भी प्रभावित होते हैं, शिक्षा भी प्रभावित होती है। और देश के पैसे के साथ साथ चुनाव में जो आजकल प्रलोभन की जो घटनाएं चल रही हैं, एक चुनाव हुआ और हम दूसरे चुनाव पे आ गए, किसी ने कुछ प्रलोभन दिया, किसी ने कुछ प्रलोभन दिया, तो इस तरीके से जो घटनाएं निरंतर हो रही, इसका भी हमें फायदा होगा। और आप देख रही हैं कि जिस तरीके से चुनावों में आजकल, देखिए इन लोगों के पास अभी, जैसे एक लोग हमारे भाई साहब थे, वो स्मार्ट सिटी में चले गए। वन नेशन वन इलेक्शन का स्मार्ट सिटी से क्या लेना देना, लोकतंत्र खतरे में हो गया। तो ये लोग, इन लोगों की रटी रटाई बातें हैं। ये चुनाव हार चुके हैं, चुनाव होने से पहले ही चुनाव हार चुके हैं, ये लोग मान चुके हैं। ये अभी से लोग ईवीएम को लेकर रोने लगे। भाई जब मनमोहन सिंह की 2 बार सरकार आई तो क्या बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे? इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। इसके पहले लगातार राजीव गांधी, लगातार ये चुनाव क्या बैलेट पेपर से होते थे? जब ये लोग जीत के आए, जब ये लोग जीत जाए तब ईवीएम सही है। और जब ये लोग शुरू से ही जनता इनको नकार चुकी है चारों तरफ, तो इनको ये वन नेशन वन इलेक्शन का, स्नेहा जी मेरा एक लाइन में ये कहना है, वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के आर्थिक दृष्टिकोण से, इस देश के सामाजिक दृष्टिकोण से, इस देश के राजनीतिक दृष्टिकोण से और चुनावी दृष्टिकोण से, और ये बहुत आसान काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। अभी इसके लिए इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सभी लिस्टों को एक करना, सभी चुनावों को एक करना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ये लोग जो रटी रटाई बात बोल रहे हैं, ये कांग्रेस के जमाने से वन नेशन वन इलेक्शन होता है। ठीक है, इसमें ये लोग क्या संविधान खतरे में इनका हो गया? ठीक है। और ये मशीन क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है क्या? मशीन तो इनके समय में ही बनी है, या तो ये लोगों ने मशीन में छेड़छाड़ की है। क्या बात करते हैं, क्या तमाशा करते हैं। नितिन दुबे जी, जवाब मिल गया आपको? ईवीएम की बात कर रहे थे आप। देखिए, इनके जवाब देने से होता क्या? नहीं, इनसे ये पूछ लीजिए, ये क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई थी, अमित शाह जी ने बनाई थी ईवीएम मशीन? अब आप सुनिए, ये नितिन दुबे जी से पूछिए मशीन किसने बनाई थी ये, और मशीन किस सन से, मशीन को चुनाव में कौन लेके आया था, और बैलेट पेपर से किस तरीके से लोग बेईमानी करते थे। 60 साल सत्ता में रहे, किस तरीके से बैलेट पेपर की लूटपाट और क्या क्या घटनाएं होती थी, वो देश भूल गया है क्या उन घटनाओं को? चाय फेंकना, मर्डर हो जाना, जला देना, बैलेट पेपर लूट ले जाना, ले लेते हैं ना। घटना ईवीएम से कम हुई। प्रमोद जी, मैं तो बधाई देता हूँ कि ये लोग ईवीएम मशीन लेके आए। मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूँ कि ये लोग ईवीएम मशीन को लेकर आए, जिससे देश में चुनाव की व्यवस्था सही हुई। ठीक है, ये अपनी बातों को लेकर असमंजस में। ठीक है जी, नितिन दुबे जी सुनिए, हो गया। देखिए, मशीन कोई भी लेकर आए, मोबाइल तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय राजीव गांधी का सपना, जो पूरा भाई साहब
मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए कि मशीन कौन, ईवीएम मशीन कौन लेके आया? आप लोग अनर्गल बातें करते हैं। आप नहीं, आप मुझे इस बात का उत्तर से शुरुआत करिए, मशीन लेके कौन आया? और क्या आप लोग, क्या कांग्रेस पार्टी बेईमान पार्टी है? क्या वो बेईमानी के उद्देश्य से ईवीएम मशीन लेके आई? भाई मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। आप केवल टीवी पर आ गए और बोलने लगे। आप जवाब दीजिए ना, ईवीएम मशीन कौन लेके आया? और वन नेशन वन इलेक्शन क्या कांग्रेस पार्टी के जमाने में नहीं हुआ? तो क्या आप लोग बेईमानी से 20 साल सरकार चलाई आपने? ठीक है प्रमोद जी, जवाब सुन लेते हैं। आप अपनी बात को सुना, बातों को लेकर जो बात आप रखिए, ऑथेंटिक बात रखिए। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं नितिन दुबे जी का। प्रमोद जी, फिर आप ऑथेंटिक जवाब देंगे तो आपको बुरा लगेगा जी। नितिन दुबे जी, भाई साहब आप जवाब देंगे नहीं मुझे पता है। सुनिए, आप कंटेंट भाई आप जवाब देंगे नहीं मुझे पता है। हम अच्छा लगेगा लेकिन आप जवाब नहीं देंगे, ये मुझे पता है। देखिए क्या है, मोबाइल किसी ने बनाया है, लेकिन मोबाइल फर्जीवाड़ा होने लगा तो इसमें मशीन की क्या गलती? भाई साहब मशीन के बारे में बताइए, वाली की गलती। जब ये लीजिए मशीन के बारे में बताइए, आपने फर्जी मशीनें बनाई क्या है? लड़ना चाहते भाई साहब आप मशीन के बारे में बताइए ना, आप मोबाइल पे कहाँ चले गए? है ना, कई इंजीनियर और कई टेक्निकल पर्सन आपकी इस गोपनीयता को भंग कर चुके हैं। आपको इस बात का दर्द है लेके आए और आप कंप्यूटर लेके आए, हम लोगों ने कंप्यूटर को फेंक दिया। सब आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? कंप्यूटर में आप कई लोग तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। नहीं वो अभी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपकी चल रही है, यही तो आप दुरुपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर और मोबाइल। आप कांग्रेस लेके आए सरकार क्रांति लाई, वन इलेक्शन जब कराते थे, साइबर वन नेशन वन इलेक्शन था, आप फर्जी कहते थे, आप लोग बैलेट पेपर के माध्यम से बेईमानी करते थे। विरोध कर रही है, ये सब साइबर हैकर है। कौन विरोध कर रहा है? ये जो लोग हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो फर्जीवाड़ा चलाते हैं, ये सब ये साइबर अपराधी हैं ये लोग। चलिए 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन का बात कर देना, ठीक है। चलिए पार्टी साइबर अपराधी है, ठीक है। ये दुरुपयोग जो कर रहे हैं ये संचार क्रांति का, ठीक है। चलिए एक एक लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए ठीक है, देखिए को हम बढ़ाते हैं। मोहम्मद जी से भी मैं, क्योंकि जवाब मिल चुका है, पाकिस्तान बात करते हैं भोपाल से। ठीक है नितिन दुबे जी, ठीक है। और पैसा आता पाकिस्तान का, 21 जिलाध्यक्ष पकड़े गए। ठीक है, चलिए पकड़े कहाँ से आ गए? चलिए ठीक है, चलिए हो गया नितिन दुबे जी, चलिए ठीक है। जी मोहम्मद जी बताइए, मैं आऊंगी प्रमोद जी आपके पास। जी मोहम्मद जी बताइए। मशीन में क्या इनका स्वागत किया? मोहम्मद साजिद जी बोलवाइए आप। अब ये आप अपनी बातों का अपने नेताओं को घेरने का काम करते हैं। ठीक है, मोहम्मद साजिद जी को बोलने दीजिए। नितिन दुबे जी का जो घोड़ा लेके भागा है ना, ठीक है प्रमोद जी, नितिन जी आप उस तरह देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है जी। आप खुद मोहम्मद साजिद जी, मशीन आप लेके आए और दूर हो जाएगा। प्रमोद सिंह राजन जी, नितिन दुबे जी, नितिन दुबे जी, प्रमोद सिंह राजन जी बोलने दीजिए, सबकी बात सुनेंगे एक एक करके ना। जब आप इसका मतलब 20 साल आपने देश को गुमराह किया। चलिए ठीक है, एक दूसरे से बहसबाजी ना करते हुए मैं मोहम्मद साजिद जी के पास जाऊंगी। जी बताइए। देश में 1952, 57, 62 और 67 में चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन ये सफल प्रयोग नहीं हुआ। उसके बाद क्योंकि 1969 में सरकार लोकसभा भंग हो गई और फिर बाकी राज्यों के साथ एक साथ चुनाव नहीं हो सकते थे। वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन चली थी और 13 दिन बाद गिरने के बाद तो क्या बाकी 28 राज्य में भी उस समय चुनाव कराए जाते? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये जुमलेबाजों की सरकार है। और क्योंकि अभी आपने पिछले दिनों देखा है, 2 दिन पहले ही यू डैम वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी ने हमें चुनावी तानाशाह कह दिया है। और चुनावी तानाशाह कोई ऐसे ही नहीं कहा गया है, उसमें क्या है, आज सरकारी मशीनरी का बाहर की बोली हुई बातों पर आप अगर विश्वास करते हैं तो एक अमेरिकी सांसद ने कहा था कि प्रधानमंत्री कोई, नरेंद्र मोदी कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब बाहर के लोग क्या जानेंगे यहाँ क्या हो रहा है? तो फिर विश्वास मत करिए बाहर के लोग जो बोल रहे हैं। ये तो हिटलर का समय समाप्त हो चुका है, 10 साल पूरे हो गए। ठीक है, चलिए ये व्हाट्सएप खोल के बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आखिरी प्रतिक्रिया राजेश श्रीवास्तव जी से लेना चाहूंगी।
और समय क्योंकि मेरा समाप्त हो चुका है, तो उनकी प्रतिक्रिया के साथ मैं चर्चा को विराम दूंगी। जी राजेश श्रीवास्तव जी, लोकतंत्र खतरे में है, मोबाइल खतरे में है, स्मार्ट सिटी पहुंच जाएंगे। ठीक है, इनका कोई ठीक है, चलिए चुनाव हार चुके हैं, लगातार चुनाव हार चुके हैं और बिल्कुल वो जनता बताएगी कौन जीता कौन हारा, हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। राजेश श्रीवास्तव जी के पास मैं जाऊंगी। आसन खोल के सांसद ठीक है, जी बोलिए राजेश श्रीवास्तव जी। चुनाव मेरे सपा और कांग्रेस जो हैं विषय का विश्रांता कर रहे हैं, उनको अपनी बात ठीक से नहीं रख पा। जी बोलिए राजेश श्रीवास्तव जी, बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बार बार नेता और प्रधानमंत्री 370 सीटों की बात कर रहे हैं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो चुनाव होने जा रहा है इतना आसान नहीं है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रॉपर मेजोरिटी चाहिए और देश के 25 राज्य ऐसे होने चाहिए, यानी देश में जो आधे राज्य हैं उनकी संख्या ऐसी होनी चाहिए जो इस बिल का समर्थन करे, तभी ये चुनाव लागू हो पाएगा। और इसके पहले दिसंबर 2026 तक के 25 राज्यों में चुनाव कराने पड़ेंगे विधानसभा के। जब उन राज्यों के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ही लोकसभा के 2029 के चुनाव एक साथ हो सकेंगे। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम ये ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने का बढ़ाना पड़ेगा, जिसे जून तक का ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के सारे चुनाव के एक साथ हो पाएंगे। मेरे सपा और कांग्रेस के काबिल दोस्त जिस तरह की बात रख रहे हैं वो दरअसल संविधान सम्मत नहीं है। ये सारी चीजें संविधान ने नहीं बनाई है अलग अलग चुनाव कराने की, पहले संविधान ने एक साथ चुनाव कराने की ही बात की थी, लेकिन ऐसी स्थितियां बनती चली गई कि वो चुनाव नहीं हो पाए। जी स्नेहा जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपने बताया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तमाम यहाँ पर चर्चा हुई। राजनीतिक पार्टियां जो विरोध कर रही थी, यहाँ पर नितिन दुबे जी और मोहम्मद जी ने बताया किस तरीके से क्या नेगेटिव पॉइंटर्स है उन्होंने बताया, साथ ही साथ प्रमोद सिंह राजन जी ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन आया तो क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। मैं चर्चा को यहीं पे विराम देना चाहूंगी और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चाएं करने के लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर यहाँ पर बात होती नजर आई, पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा होती नजर आ रही है। अब रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। अब राष्ट्रपति की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है, क्या होता है एक देश एक चुनाव को लेकर और क्या कुछ होता है देश में, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के मेरे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।